जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा 20 जुलाई 2026 को नोटिफिकेशन अपडेट किया है 545 पोस्टों के लिए, लोकल बैंक ऑफिसर के लिए। लास्ट तक बनी रहेगा। जो भी न्यू स्टूडेंट प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा मैं कंप्लीट रूप से आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसका ओपनिंग डेट है यहाँ पर 20 जुलाई 2026 को नोटिफिकेशन अपडेट किया है, जिसका क्लोजिंग डेट है 9 अगस्त 2026। आपका अब टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट की बात करेंगे तो अगस्त सितंबर 2026 में आपका एग्जाम हो जाएगा। लोकल बैंक ऑफिसर के लिए एलबीओ के लिए यहाँ पर दिया गया 545 पोस्टें यहाँ पर टोटल दी गई है। अब देखिए, जो यहाँ पर वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन है 545 पोस्टें तो दी गई है, लेकिन स्टेट वाइज यहाँ पर वैकेंसी बटी है कि कौन से स्टेट के अंदर कितनी वैकेंसी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है नेम ऑफ स्टेट है, उसके बाद में मैंडेटरी लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी, उसके बाद में वैकेंसी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व, और उसके बाद में यहाँ पर आउट ऑफ विच कहा गया पर्सन्स विद वेंचाकर डिसेबिलिटी के अंदर। देखिए, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए। टोटल 4 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। कैटेगरी वाइज आप अपना यहाँ पर कैटेगरी देख सकते हो। उसके बाद में पर्सन्स विद वेंचाकर डिसेबिलिटी के अंदर ओसी एचआई वीआई और आईडी कैटेगरी के अंदर है। टोटल आप यहाँ पर ये अपडेट देख लीजिएगा। मैं केवल यहाँ पर टोटल कितनी वैकेंसी है ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में सेकंड है यहाँ पर गुजरात के अंदर गुजराती आनी चाहिए, 77 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। थर्ड नंबर है कर्नाटका के अंदर कन्नड़ आनी चाहिए, जिसके अंदर टोटल 78 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। फिर उसके बाद में फोर्थ नंबर है महाराष्ट्र के अंदर वह मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए, 67 यहाँ पर पोस्टें दी गई हैं। 5 नंबर की बात करेंगे तो तेलंगाना के अंदर तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए, 41st पोस्ट यहाँ पर दी गई है। 6 नंबर है तमिलनाडु के अंदर तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए, 51st पोस्ट यहाँ पर है। 7 नंबर है वेस्ट बंगाल के अंदर बंगाली आनी चाहिए, 80 पोस्ट है। 8 नंबर है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उर्दू डोगरी और कश्मीरी लैंग्वेज आनी चाहिए, 9 पोस्ट यहाँ पर है। 9 नंबर है लद्दाख के अंदर उर्दू होगी, फुरुंगी और भोटी आपको लैंग्वेज आना चाहिए, क्या है उर्दू फुरुंगी, और उसके बाद में भोटी 2 पोस्ट यहाँ पर है। 10 नंबर है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज है, 4 पोस्ट दिया गया है। 11 नंबर है आसाम के अंदर आसामीज और बोडो है, 85 पोस्ट है। उसके बाद में 12 नंबर है मणिपुर के अंदर पे मणिपुरी आनी चाहिए और मेइती लैंग्वेज आपको आना चाहिए, 6 पोस्ट है। और 13 नंबर है मेघालय के अंदर में गारो और खासी लैंग्वेज आनी चाहिए, 8 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। 14 नंबर का है मिजोरम में मिजो, 5 पोस्ट है। 15 नंबर है नागालैंड के अंदर इंग्लिश और 5 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। 16 नंबर है सिक्किम के अंदर नेपाली हो गया, सिक्किमीज हो गया, 5 पोस्ट यहाँ पर है। 17 की बात करेंगे तो त्रिपुरा के अंदर बंगाली, और अगर बात करेंगे तो कोकोबोरक लैंग्वेज आना चाहिए आपको, 18 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, ध्यान में रख लेना। और स्टेट वाइज जो वैकेंसी दी गई है, और आप अपना कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं किसके अंदर कितनी वैकेंसी दी गई है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व के लिए। और यहाँ पर पर्सन्स विद वेंचाकर डिसेबिलिटी के अंदर ओसी एचआई वीआई और आईडी के अंदर स्टेट वाइज जो यहाँ पर टोटल वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अपडेट है, जिसको ध्यान में रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म भी दिया गया है कि भाई एससी का फुल फॉर्म क्या है, एसटी ओबीसी क्या है, ईडब्ल्यूएस का क्या है, अनरिजर्व क्या क्या है, और पर्सन्स विद वेंचाकर डिसेबिलिटी है। फिर उसके बाद में ओसी एचआई वीआई और आईडी का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर ये अपडेट है। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अभी एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम आगे यहाँ पर देखेंगे। अगर नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप की बात करेंगे तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बती रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वो इसके लिए एलिजिबल होगा। और उसके बाद में कहा गया पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेट कहाँ से, फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका, कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मली रूप से तंगानिया एंड जांजिबार, जाम्बिया, मालवे, जेरे, इथोपिया एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर इलिजिबल होगा। नेशनलिटी और सिटीजनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं बार बार आपके लिए रिपीट करता हूँ। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो पोस्ट नेम क्या है, लोकल बैंक ऑफिसर, एलबीओ जिसको शॉर्ट में कहेंगे, स्केल दिया गया है। और देखिए, मिनिमम एज लिमिट जो आपका यहाँ पर है 20 है, और मैक्सिमम आपका यहाँ एज लिमिट 30 होगा। जो आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट है, जिसका क्लोजिंग डेट है ना, उस डेट के अंदर आपका अभी आगे है तो ठीक है, नहीं तो इतना ध्यान रखना। जो नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट है, जो इसका क्लोजिंग डेट है, उस डेट को आपको मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड ऑब्लिक अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट्स रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंदर। आपका क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉर्मल कहा गया है यहाँ पर, ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ध्यान में रख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद में जो आपका कट ऑफ डेट है ना, कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जो भी आपका एलिजिबिलिटी आपका कट ऑफ डेट होगा, यहाँ पे ध्यान रखो ये है।
1 जुलाई 2026 के डेट का आपका यहाँ पर कट ऑफ डेट होगा। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कट ऑफ डेट। मैंने सोचा कि जो फॉर्म फिल, कभी क्या होता है कि जो हमारा फॉर्म फिल करते हैं जिसका क्लोजिंग डेट होता है उस डेट को कट ऑफ डेट लेते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पर 1 जुलाई 2026 आपका यहाँ पर कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कहा गया है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो एज रिलैक्सेशन जो चीज़ें हैं, तो ये कहा गया है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स का, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 ईयर्स का, पर्सन्स विद मेंटल डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स का। और ये 4 नंबर का पॉइंट है, देखो एक्स सर्विसमैन जो होता है कमीशन्ड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर जो यहाँ पर आता है, हु हैव रनडेड एटलीस्ट 5 ईयर्स मिलिट्री सर्विस एंड हैज़ बिन रिलीज एंड कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट। फिर उसके बाद में अदरवाइज देन बाय वे ऑफ डिसमिसल्स और डिस्चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ मिसकंडक्ट और इनफिशियंसी और फिजिकल डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल्स टू मिलिट्री सर्विस और इनवैलिडमेंट सब्जेक्ट टू सेलिंग एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार जो भी यहाँ पर होगा उसके लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और 5 नंबर का पॉइंट है पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1980 फॉर रिवॉर्ड्स, तो 5 ईयर्स का इसके अंदर क्या होगा, एज रिलैक्सेशन होगा। एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रख लेना। जो एज में छूट लेना चाहता है किसके लिए क्या होता है, कैटेगरी वाइज, और बहुत सारे डिटेल यहाँ पर दी गई है, लेकिन उतना भी इंपॉर्टेंट है नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पर अगर सिलेबस की बात करेंगे तो आपका जो ऑनलाइन जो रिटन टेस्ट होगा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और 35 मिनट में सॉल्व होगा। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जो होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और 35 मिनट में सॉल्व करना है। इंग्लिश लैंग्वेज है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और 25 मिनट में आपको सॉल्व करना है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से 35 मिनट में सॉल्व करना है। फिर उसके बाद में जनरल ऑब्लिक है इकोनॉमी ऑब्लिक बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का है। आपको अगर बात करेंगे तो 50 मिनट में आपको सॉल्व करना है। सिलेबस आपने देख लिया होगा 1 2 3 4 5 पार्ट में यहाँ पर सिलेबस बटा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी इसको भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। उसके बाद में इसका डीपली सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। देखिए अगर आपके एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, आसाम, बिहार जो भी आपका यहाँ पर है, आप अपना स्टेट देख सकते हैं। सारे स्टेटों के अंदर आपके लिए यहाँ पर वैकेंसी, जहाँ जो जिस स्टेट के अंदर वैकेंसी अपडेट है, अगर आपको वहाँ पर प्रेफरेंस से रिलेटेड जो लैंग्वेज आपको नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर जिस स्टेट के अंदर वैकेंसी है उससे अदर स्टेट से आप बिलोंग करने वाले हैं, आप अपना स्टेट यहाँ पर देख लीजिएगा, एग्जाम सेंटर पर स्टेट में यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक, ध्यान में रख लेना। अगर कोई स्टूडेंट अदर स्टेट में प्रिपरेशन कर रहा है, अगर उसके स्टेट में वैकेंसी नहीं है तो दूसरे आराम से अप्लाई कर सकता है, दे सकता है। अगर उसके बाद में अदर स्टेट का स्टूडेंट अगर अदर स्टेट के लैंग्वेज को जानता है तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में फॉर्म फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, SC ST पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए टोटल 59 रुपीज़ है। देखिए 59 रुपये, ठीक है, ध्यान में रख लेना। और उसके बाद में ऑल अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1180 1180 रुपये अदर कैटेगरी के स्टूडेंटों के लिए है। यहाँ पर SC ST और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए 59 रुपये यहाँ पर क्या करना है, फॉर्म फीस पे करनी है। और बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे कि आखिर फॉर्म फीस क्या है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो कैसे मुझे अप्लाई करना है, या सरकारी रिजल्ट पर चले जाइएगा या pnb.bank.in पे जाके आपको क्या करनी है, अप्लाई करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे स्टेप दिए गए, आप सेल्फ फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर फोटोग्राफी की बात करेंगे तो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच आपका फोटोग्राफी होना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर सिग्नेचर की बात करेंगे तो 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद में लेफ्ट हैंड जो थंब होगा आपका कितना होना चाहिए, 20 KB से लेकर 50 KB तक। उसके बाद में हैंड रिटन से जो डिक्लेरेशन इमेज की बात करेंगे तो यहाँ पर 50 KB से लेकर 100 KB तक होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, इनको ध्यान में रख लेना। और उसके बाद में फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो यहाँ पर है आपका जो भी अपडेट करना है PDF फॉर्मेट में 500 KB में होना चाहिए। और पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है आपका 500 KB में होना चाहिए डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम पे। और उसके बाद में कास्ट है डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है तो वो भी आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, 500 KB में आपका होना चाहिए। ये बेसिक से पॉइंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि अपने को ध्यान में रहे। देखिए अगर कंटिन्यू आप इनको देखते हैं ना इन्फॉर्मेशन को, आने वाले समय में जैसे वैकेंसी अपडेट होती है तो हमें बहुत सारा नोटिफिकेशन तो वैसे ही मालूम हो जाता है कि भाई इसके अंदर वैकेंसी है तो इसका नोटिफिकेशन ऐसे अपडेट किया जाता है। अगर कुछ चेंज होता है तो पूरा देख लीजिएगा हमेशा, कभी कभी कोई चीज़ें भी यहाँ पर चेंज हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बात करेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक के अंदर यहाँ पर 545 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी अपडेट है यहाँ पर टोटल 17 स्टेटों के अंदर, ध्यान में रख लेना, लोकल बैंक ऑफिसर के लिए 545 पोस्टों के लिए जो यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया है 20 जुलाई 2026 को। शॉर्ट रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके लिए अपडेट करने की कोशिश की गई है और शॉर्ट रूप से आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल नेक्स्ट टीम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे,
जय हिंद, जय भारत।